Okay, assalamu alaikum. So I'll continue from where we left off. ठीक है. So हम लोग जो है सेकंड उसमें थे, स्टैंजा में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह जो पोम है वो कम्प्लीटली एक अलग एंगल पे निकल के आ जाती है सीमिंगली. यानी हम लोग इससे पहले सीजन्स के बारे में बात कर रहे थे, समर विंटर, कि हम लोग अचानक जो है जैसे यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी विच वॉज रेफरेंसिंग वर्ल्ड वॉर टू. एंड क्या कहते हैं, हम लोग फिर कैरेक्टर हमें एक इंट्रोड्यूस होता है, मैरी, राइट. ये एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता इस पूरी पोम के अंदर. ठीक है, तो हम लोग इस पूरी सीनरी से वेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट मेमोरीज़ और किस तरह स्प्रिंग जो है उसके लिए बुरी मेमोरीज़ लेकर आता है. हम लोग बेसिकली जंप करते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे और कम्प्लीटली डिफरेंट थीम पे, कम्प्लीटली डिफरेंट इमेज पे, जिसमें वो ये बात कर रहा होता है कि किस तरह जहाँ वो रहता है ऑथर या फिर पोएट, वहाँ पे अब कुछ ग्रो नहीं हो सकता, कम्प्लीटली बैरन लैंड है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक भी जो बूंद है पानी का कतरा वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, एक ऐसी ज़मीन जो कि पहले पूरी सब्ज़ थी, इट वॉज फिल्ड विद ग्रीनरी, इट वॉज फर्टाइल, जहाँ पे चीज़ें ग्रो होती थी, देयर वॉज फुल ऑफ लाइफ, अब वो चीज़ वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है. ये पूरी जो बात कर रहा है, इससे पहला वाला स्टैंजा भी और ये वाला स्टैंजा भी, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंग्लैंड की पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो एक ऐसी कंट्री ब्रिटेन जहाँ पर वर्ल्ड वॉर से पहले इतनी दौलत थी, ठीक है, कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म की वजह से वो लोग इतने ज़्यादा अमीर हो गए थे, एंड दे हैड ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड. तो वो ये कह रहा है कि वो जगह जो कि इतनी फुल ऑफ लाइफ थी, अब वहाँ पर कम्प्लीटली ऐसा है जैसे चटियल मैदान, कुछ भी नहीं है. ठीक है, स्टोनी रबिश, यानी सिर्फ कचरा और सिर्फ पत्थर, हर जगह सिर्फ पत्थर पत्थर पत्थर, कि कहीं से भी कुछ उग ना पाए. ठीक है, ये जो सन ऑफ मैन है यहाँ पे, ये बिब्लिकल रेफरेंस है, ये एडम के बारे में और जीसस क्राइस्ट को रेफरेंस कर रहा है. ठीक है, यू कैन नॉट से और गेस फॉर यू ओनली नो अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन बीट्स एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ. ये कह रहा है कि तुम कभी समझ नहीं सकते मेरा दुख, मेरा दर्द, क्योंकि तुम्हें जो पता है वो सिर्फ एक ब्रोकन, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, यानी एक कलेक्शन ऑफ ब्रोकन इमेजेस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अम्मी अबू हमें जो है बात करते हैं कि हमारे ज़माने में पाकिस्तान ऐसा था, हमारे ज़माने में पाकिस्तान ऐसा था, वगैरह वगैरह. लेकिन हम जब पाकिस्तान देखते हैं, हम जब कराची देखते हैं, तो हमें बहुत ही एक अलग इमेज नज़र आती है, टूटा फूटा और कुछ भी ऐसा नहीं जैसे वो लोग बात करते हैं कि बड़ा अच्छा होता था, खूब हरियाली होती थी या इस तरह के लोग होते थे. हमें सिर्फ टूटी हुई रोड्स और मसले मसाइल और कत्ल गारत इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं. तो हम लोगों को भी सिर्फ वी डोंट नो दिस. ओके, सो उसी तरह से जो ये वो है ऑथर, उसको भी सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ जैसे हम लोगों को सिर्फ पाकिस्तान की जो ब्रोकन इमेजेस हैं उसकी कलेक्शन है हमारे पास दिमाग में कि ओके ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था. उसी तरह ये एक पोइट कह रहा है कि जो लोग उसकी सुन रहे हैं पोम, उसकी बात सुन रहे हैं, जो लोग ये देख पा रहे हैं इस चटिल मैदान को जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता, वो लोग समझ ही नहीं सकते इसका दुख. क्यों? क्योंकि उन लोगों के दिमाग में सिर्फ वो ब्रोकन इमेजेस हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन को उसकी ग्रेटनेस पे कभी देखा ही नहीं है. ठीक है, तो वो ये बात करता है, कहता है यहाँ पे डेड ट्रीज़ हैं जो शेल्टर नहीं देते, क्रिकेट्स हैं जो रिलीफ नहीं देती. तो जितनी भी इमेजरी टिपिकली पोइट्स यूज़ करते हैं इंग्लैंड की खूबसूरती को डिफ़ाइन करने के लिए, जैसे ट्रीज़, पानी, क्रिकेट्स, जितने भी उनके वो हैं, बर्ड्स वगैरह, वो उनको यूज़ करता है ये बताने के लिए कि अब यहाँ पर सिर्फ डेथ और डेसोलेशन और बैरननेस के अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है, फिर ये बात करता है रेड रॉक की. ठीक है, रेड रॉक, शैडो ऑफ दिस रेड रॉक. तो ही इज़ बेसिकली रेफरेंसिंग, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, द फिशर किंग. फिशर किंग जो है बिब्लिकल वो है फिगर, क्लास में मैंने मेंशन किया था, बट लेट मी गो थ्रू इट अगेन. तो जो फिशर किंग है वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो एक किंग था जो कि बेसिकली
बहुत करप्ट था, और क्योंकि वो करप्ट था तो उसकी वजह से जो पूरी उसकी मोरल वो थी डेग्रेडेशन, तो उसके लैंड में, क्योंकि वो करप्ट था तो उसकी जो बिल्कुल भी जितने भी उसकी लैंड के अंदर वो थी ज़मीन, उसमें पूरी तरीके से कहत आ गया था। तो देयर वाजंट एनी वाटर इन द एंटायर लैंड। तो उसी तरह जिस तरह वो लीडर वो था करप्ट और उसकी वजह से उसकी कह सकते हैं किंगडम पे अजाब आया था, उसी तरह से जो वो है टी.एस. एलियट ही इज़ रेफरेंसिंग कि हमारे जो भी इन लोगों के लीडर्स हैं और जो भी इन लोगों के वो हैं लोग जो कि रूल कर रहे हैं, जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, बिकॉज़ वो मोरली करप्ट हैं, तो उसकी वजह से जितने भी ये किंगडम के लोग हैं या जितने भी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी लैक ऑफ लाइफ और लैक ऑफ वाइटैलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर ओनली देयर इज़ शैडो अंडर दिस रेड रॉक। राइट, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे आवाज़ें तक नहीं आती, पानी होना दूर, यहाँ पे पानी की आवाज़ें तक नहीं आ पाती। ठीक है, योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, आई विल शो यू अ फेयर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। फिर ये दोबारा से रेफरेंस करता है क्या कहते हैं जर्मन लाइंस को। ये एक क्या कहते हैं ट्रिस्टन एंड इसोल्डी जो ओपेरा है रिचर्ड वैगनर का, उससे रेफरेंस हो रही है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं स्टैंजा के अंदर जो इसोल्डे है वो बेसिकली ही स्पीक्स ऑफ क्या कहते हैं हिज लॉन्गिंग फॉर हिज होम। अगर इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखनी है तो एक सेकंड मैं गूगल करके देखती हूँ, यहाँ पे कर लिए होपफुली कोई मसला नहीं होगा दोबारा। अच्छा, तो हम लोग ये बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर्स की, तो ये इसोल्डे और क्या कहते हैं ट्रिस्टन और इसोल्डे से लिया गया है ये पर्टिकुलर एक्सर्प्ट। और इसके अंदर जो इसोल्डे है बेसिकली दे आर सेइंग कि The wind blows fresh to the home girl, my Irish girl, where are you lingering? So इस particular excerpt के अंदर जो इसोल्डे है they speak of death and longing, like they want to go home and they want to if they can't go home then they would rather die. ठीक है, तो हमें यही नज़र आ रहा है कि these people, ये जो इस the society that he's talking about, उसमें since the people can't go back to the past and they have lost their innocence, they would rather accept death. ठीक है, ये हमें जब मॉडर्निज्म की बात की थी तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। You gave me hyacinths first a year ago, they called me the hyacinth girl, yet when we came back late from the hyacinth gardens, your arm full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead. I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence. Right? So basically what this person is talking about is there is like this spiritual paralysis. ठीक है, ये जो रेफरेंस है इसोल्डे और ट्रिस्टन एंड इसोल्डे की, इट्स अ लव स्टोरी। ठीक है, एंड द हियासिंथ गर्ल इज़ ऑल्सो a figure that represents true love, बट यहाँ पे जो रेफरेंस कर रहा है ये उस पर्टिकुलर पोम को, फॉर व्हाट ही सेइंग इज़ जब हियासिंथ गर्ल उसके सामने आई, राइट, एंड इवन दो ही वाज मैडली इन लव विथ हर एंड ही हैड ऑल ऑफ दीज इमोशंस फॉर द हियासिंथ गर्ल, लेकिन जब when they were face to face and they could finally speak to each other and they could finally like devote themselves to each other, तो मसला ये था कि जो ऑथर है या द स्पीकर है उसके दिल को एक पैरालिसिस ने बेसिकली कैद करके रखा था, यानी नेचर या खूबसूरती या लव या कोई भी ऐसे इमोशंस उसके दिल के अंदर कुछ जगह नहीं पा रहे थे। तो ये जो इससे पहले बात कर रहा था कि जो ब्रिटेन और उसकी सोसाइटी है या जो ये बेस लैंड जो इमेजिनरी लैंडस्केप को डिफ़ाइन कर रहा है जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता, तो ये उसकी सिर्फ फ़िज़िकल रियलिटी के अंदर की चीज़ नहीं है, ये उसकी स्पिरिचुअल रियलिटी के अंदर की भी चीज़ है कि उसका दिल इतना खाली हो गया है, इतना वीरान हो गया है कि वहाँ पे मोहब्बत जैसी चीज़ भी जो है अब कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकती है, उसमें कुछ उभार के नहीं ला सकती, वो कुछ फील ही नहीं कर सकता कुछ इस तरह का किसी और के लिए, ना वो ज़िंदा है ना वो मरा हुआ है, उसको
सिर्फ ये पता है कि उससे कोई चीज़ छिनती जा रही है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, एक नम्ब उसकी पूरी कैफियत है, उसको कोई भी चीज़ जो है अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सकती, ठीक है। फिर हम आते हैं मैडम सोसोथ्रस, famous clairvoyant, had a bad cold. Nevertheless, it is known to be the wisest woman in Europe. With a wicked pack of cards, here said she, is your card, the drowned Finnegan sailor. Those are pearls that were his eyes. Look, here is Belladonna, the lady of the rocks. The lady of the rocks, the lady of situations. Here is the man with 3 staves, and here the wheel. And here's the one-eyed merchant, and this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hangman, fear death by water. Fear death by water. I see crowds of people walking around in a ring. Thank you. If you see Miss Equitone, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. अब अगेन पूरी जो क्या कहते हैं जो पूरा इसने स्किप किया है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट सीनरी टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट सीनरी। अभी हम लोग पूरी उस शहर के बारे में बात कर रहे थे, द अनरियल सिटी दैट ही इज़ रेफरिंग टू। अब अचानक से हम लोग मैडम सोसोथ्रस के पास बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो है कौन मैडम सोसोथ्रस? मैडम सोसोथ्रस इज़ बेसिकली अ लिटरेरी एल्यूजन। ये एक पैरोडी है एक कैरेक्टर की, मैडम ब्लेवेट्स्की, जो कि यीट्स जो है अपनी पोम्स के अंदर इस्तेमाल करता था, क्योंकि यीट्स को जो है वो पसंद थी क्या कहते हैं यही जो क्या कहते हैं टैरेट कार्ड्स और अकल्ट की जो चीज़ें होती हैं, यानी सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल चीज़ें, फॉर्चून टेलर्स जो होते हैं जो कार्ड देख के आपका फॉर्चून बताते हैं। तो यीट्स बड़ा ये यूज़ करता था अपनी पोइट्री के अंदर, क्योंकि वो आयरिश था, तो उसकी जो है पोइट्री के अंदर अक्सर क्या कहते हैं ये टैरेट कार्ड्स यूज़ होते थे। ये जो पर्टिकुलर कार्ड्स जिनको देख के आप अपनी वो बता सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं, अपनी विजन्स बता सकते हैं, तो ये उसको रेफरेंस करता है, राइट। तो ये फिनिकन सोल्जर और ये सब जो है बेसिकली दे आर रेफरिंग टू समबडी ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्यूचर, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, लेट मी ओके। तो वाई डज क्या कहते हैं टी.एस. एलियट यूज़ दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर इन दिस पोम? क्योंकि यूजुअली हम लोग जब ऑरेकल्स के बारे में बात करते हैं या हम लोग फ्यूचर जो प्रिडिक्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो यूजुअली कोई बहुत ही स्पिरिचुअल क्या कहते हैं फिगर होती है, या तो कोई ऑरेकल होता है, या तो जैसे एडिपस रेक्स के अंदर जो फ्यूचर देखने वाले प्रॉफिट्स होते हैं उस तरह की कोई फिगर्स होती है। तो यूजुअली अगर जो इस तरह की पोम्स होती हैं ट्रेडिशनल लिटरेरी पोम्स, हम लोग हमेशा इस तरह के ऑरेकल्स से रेफ़र करते हैं, ट्रेडिशनल ऑरेकल्स। इसमें लेकिन ये पैरोडी है, क्योंकि तो मैडम सोसोथ्रस का कैरेक्टर इज़ समथिंग जो कि इज़ मोर मॉडर्न, ठीक है। इसको कहते हैं क्लियरवॉयंट्स, जो कि फ्यूचर देखते हैं, वो इस कहते हैं क्रिस्टल बॉल के अंदर देख के वो लोग फ्यूचर बताते हैं। बट जो ये लोग फ्यूचर बताते हैं, ये वाले फॉर्चून टेलर्स, ये लोग हमेशा चीटर्स होते हैं। जबकि अगर हम लोग पिछले वाले प्रॉफिट्स और ऑरेकल्स को देखें, मैकबेथ और इस तरह की जो प्लेस के अंदर हमें नज़र आते हैं, वो हमेशा एक्चुअल सुपर पावर्स होती थी उनके पास, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ वो कनेक्टेड होते थे, और जो वो करते थे बताते थे वो चीज़ें असली में होती थी। बट अब जो है जो क्लियर वो हैं ऑरेकल्स, अब वो सिर्फ पैसे वाले फॉर्चून टेलर्स हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह जो हमारा ट्रेडिशन है और जो हमारा कल्चर है वो करप्ट होता जा रहा है, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, और जो ये फेमस क्लेयरवॉयंट है, राइट, ये दिस इज़ सपोज टू बी समवन दैट सपोज टू बी ऑल पावरफुल। जब भी कोई
ऑरेकल दिखाते हैं तो वो ऑल पावरफुल होता है क्योंकि दे नो द फ्यूचर और दे कैन कंट्रोल द फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर जो मैडम सोसोथ्रेस हैं, शी हैज़ अ बैड कोल्ड, राइट। तो दिस इज़ अगेन अ पैरोडी कि दिस पर्सन जो कि अपेरेंटली कैन सी द फ्यूचर एंड इज़ ऑल पावरफुल, उसको शी हैज़ अ वेरी ह्यूमेन क्या कहते हैं बीमारी, यानी किसी को नज़ला खांसी है। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी गॉड को जैसे ये ज़ीउस वगैरह की जो ये लोग लिखते हैं, उनको कहे कोई खांसी नज़ला है, तो दिस इज़ हिम मेकिंग फ़न ऑफ द न्यू गॉड्स जो लोगों ने अपने ढूंढ लिए हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, जो कि सिर्फ धोखा देते हैं, जो सिर्फ पैसों के पुजारी हैं, जो सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए उनकी स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा है इज़ नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप विद अ विकेड पैक ऑफ कार्ड्स हेयर सेट शी। विकेड का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि एक सेकेंड, विकेड कुड बी समथिंग पॉजिटिव और कुड बी समथिंग नेगेटिव। विकेड एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत एम्बिग्यूअस है। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि मैडम सोसोथ्रेस जो कितनी पावरफुल है, उसका एक विकेड पैक ऑफ कार्ड्स है, तो इस चीज़ का एम्बिग्यूअस और एम्बिवेलेंट होना कि वो जो ये फिगर है जिसके सब रिलाय करते हैं फ्यूचर के लिए, वो अच्छी है या बुरी है, नोबडी रियली नोज़, इज समथिंग जो कि टी.एस. एलियट जानबूझ के इस पर्टिकुलर पोम के अंदर यूज़ करता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 और रेफरेंसेस हैं, जैसे बेलाडोना इज़ पॉइजन, फिनिकन सोल्जर इज़ समथिंग जो कि हिस्ट्री और जो है प्लीबियस PHLEBAS क्या कहते हैं, इसका एक पर्टिकुलर कार्ड होता है दैट टॉक्स अबाउट डेथ बाय वाटर। तो ये उसको रेफरेंस कर रहा है। ये बेसिकली टू कीप इट शॉर्ट की जितने भी यहाँ पे वो हैं, फिनिकन सोल्जर, बेलाडोना, लेडी ऑफ द रॉक्स, ये असली कार्ड्स हैं। तो ही इज़ रेफरेंसिंग असली लाइक रियल कार्ड्स एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं लाइक ही इज़ रेफरेंसिंग डिफरेंट pieces of art as well. For example, the Lady of the Rocks, ये डा विंची की एक पर्टिकुलर पेंटिंग है जिसमें वो ख़तरनाक औरतों के बारे में बात करता है, लाइक फेम फिटल्स के बारे में। बेलाडोना इज़ अ टाइप ऑफ पॉइजन। ठीक है। सो द लेडी ऑफ सिचुएशन, सो दिस लेडी जिसको सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, दिस मैडम द फ्यूचर जिसको सब पता लगाना चाह रहे हैं, द फैक्ट दैट वो बेलाडोना यूज़ करता है एंड लेडी ऑफ द रॉक्स यूज़ करता है, इज़ दैट दिस फ्यूचर दैट दिस वुमेन इज़ सॉर्ट ऑफ सीइंग या लोगों को बता रही है, इट्स अ डेंजरस फ्यूचर जो कि हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। थैंक यू इफ़ यू सी मिस डियर इक्विटोन टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेसिकली कहाँ गई हैं? हाँ, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. So he's basically saying that he does not trust these false gods or these false prophets to tell him about the future. He would rather कि वो खुद अपना फ्यूचर जो है पता लगाए, राइट। क्योंकि इस ब्रोकन वर्ल्ड के अंदर इतनी पॉलिटिकल एंग्जाइटी है, इतना पैरानोया है कि ही कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स विद द फ्यूचर। ही वुड रादर ईदर फाइंड द फ्यूचर आउट हिमसेल्फ या तो ही वुड क्रिएट द फ्यूचर हिमसेल्फ। ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इमेजेस आर वेरी नेगेटिव और एंड वेरी डेंजरस इमेजेस ऑफ द फ्यूचर। फिर हमारा ये आखिरी वाला स्टैंजा आता है अनरियल सिटी का। ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है? एक सेकेंड। अनरियल सिटी एक आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट कोटेड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम। अनरियल सिटी को आज तक रेफरेंस किया जाता है बॉडलेयर की पोम से। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। बॉडलेयर चार्ल्स बॉडलेयर था, राइट। उसकी जो पर्टिकुलर पोम है द फ्लावर्स ऑफ पोइट्री कलेक्शन है द फ्लावर्स ऑफ ईविल, ये उससे लिया गया है। ठीक है। तो अनरियल सिटी कौन सी है? इट्स प्रॉबेबली रेफरिंग टू लंदन, इवन दो
वो कहीं भी पर्टिकुलरली कहता नहीं है कि ये लंदन के बारे में बात कर रहा है, बट the things that he mentions later on, it becomes pretty apparent that he's talking about London, but the same can be applied to any major city या metropolis. ठीक है. एक सेकेंड. तो सवाल ये है कि इसने बॉडलेयर से क्यों ये किस तरह ये रेफरेंस लिया है. बॉडलेयर की जो पर्टिकुलर पोम है जो अभी यहाँ पर रेफरेंस हुई है, द 7 Old Men, इसके अंदर बॉडलेयर जो है ही क्रिएट्स एन इमेज ऑफ डिस्ट्रॉयड वर्जन ऑफ पेरिस, और उसके अंदर जितनी भी मोरल डिके और तबाही वगैरह वो मेंशन करता है उस सिटी की, किस तरह लोग जो है गिर गए हैं एंड किस तरह नोबडी हैज़ एनी स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी एनी मोर. तो ही इज़ रेफरेंसिंग, तो एलियट सॉर्ट ऑफ प्रोबेबली टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम बॉडलेयर्स पोम एंड उससे उसने अपनी खुद की सिटी बनाई है और हिज ओन वर्जन ऑफ लंडन. ठीक है. Under the brown fog of winter dawn, a crowd flowed over London Bridge. So many, I had not thought death had undone so many. Sighs, short and infrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet, flowed up the hill and down King William Street, to where St. Mary Woolnoth kept the hours. The dead sound on the final stroke of 9, where I saw one I knew, and I stopped him, crying, "Stetson, you were with me in the ships at Malay. The corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year, or has a sudden frost disturbed its bed? Oh, keep the dog far hence, that friend to men. Or will with his nails he'll dig it up again? You hypocrite lecture, mon semblable, mon frere." ठीक है. तो इसमें जो इमेजरी है इट्स वेरी डार्क, इट्स वेरी मर्की. इससे जो है वो याद आता है वर्ड्सवर्थ की जो चिमनी स्वीपर है. इज़ टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन दैट हैज़ टेकन होल्ड ऑफ द सिटी. हर जगह टॉक्सिक गैसेस हैं, टॉक्सिक स्मॉग है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी तरह से सिटी का चेहरा बदल दिया है. हर जगह स्पिरिचुअल डेकेडेंस है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन है. हर जगह सिर्फ डिप्रेशन और ग्लूम नज़र आ रहा है. इवन मॉर्निंग की जो उसने इमेजरी क्रिएट की हुई है, इट्स वेरी डल. It's almost as if morning तो है but the sun doesn't come out. Urban जो पूरी setting है it's almost in a state of decay, सड़ रही है. It's as if कोई भी जो है असली में conscious नहीं है. सब mentally एक अजीब से लिम्बो में, अजीब सी हेज़ में फंसे हुए हैं जहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, वो हैं कौन, वो किस लिए इस दुनिया में आए हैं. Nobody has any purpose, everybody is lost. ठीक है. यहाँ पे a crowd flowed over London Bridge, so many. So इतने सारे लोग हैं like they're एक दूसरे में फंस के जा रहे हैं. they're like bumping into each other, एक दूसरे टकरा के जा रहे हैं. बट उसके बाद भी क्या कहते हैं ये मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है. I had not thought that death had undone so many. So even though so many have died, the people that have remained, जो ज़िंदा रह गए हैं, वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही हालत में जैसे वो मर गए हों. तो इमेजिन इट लाइक एक ज़ॉम्बीज़ बेसिकली चल के जा रहे हैं, या फिर एक फ्यूनरल जा रहा है कि नोबडी इज़ एक्चुअली कॉन्शियस. सब लोग बस किसी अपने दिमाग को कहीं और लगाकर बस ज़िंदगी जी रहे हैं किसी तरीके से, राइट, डे टू डे लाइफ. सो ऑल ऑफ दीज पीपल, ये लोग बगैर देखे चले जा रहे हैं. कोई कुछ ना सोच रहा है, ना कुछ कोई समझ रहा है, ना कोई कुछ सोचना समझना चाह रहा है. वो लोग सब अपनी रियलिटी से एस्केप करके बस अपना वक्त गुजार रहे हैं. ठीक है. तो जो लोग मर गए हैं उनकी वजह से जो ज़िंदा लोग हैं वो जीते जी मर गए हैं. दैट्स बेसिकली व्हाट ही इज़ सेइंग हियर. ठीक है. ऑल्सो दिस रेफर्स टू डांटेस का इन्फर्नो. उसमें भी जो डांटे का इन्फर्नो है इसमें लोग चलते हुए आ रहे होते हैं, क्या कहते हैं, काफ़ी बड़े नंबर्स में. एंड उसमें भी हमें इसी तरह नज़र आता है कि वो भी ज़िंदगी और मौत के कहीं बीच में फंसे हुए होते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, ये रेफरेंस कर रहा है मॉडर्न एलियनेशन को, कि हम लोग भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम हैं तो हर वक्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लोगों से सराउंडेड होते हैं. पॉपुलेशन इज़ एट इट्स मैक्सिमम इस वक्त, लेकिन हम में कहीं भी किसी के पास भी रियल लाइफ कनेक्शंस नहीं हैं. हम सब लोग एलियनेटेड हैं. हम सब लोग हर वक्त अकेला महसूस करते हैं. अपने फ़ोन्स के बगैर हम लोग रह नहीं सकते, असली कनेक्शंस नहीं बना पाते. तो ये मॉडर्न एलियनेशन पे जो है टी.एस. एलियट ऑलरेडी, उस ज़माने में तो फ़ोन्स भी नहीं थे,
बट उसको उस वक्त ही समझ में आ गया था कि दुनिया इस तरफ जा रही है कि इंसान अपने बराबर में बैठ कर दूसरे इंसान से आंखों में देख के बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी ही मुसीबतों में इतना घिरा हुआ होगा। ठीक है। तो पूरा ये जो बाकी जो है वो पूरा आइसोलेशन और डिस्कनेक्शन और उसकी एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहा है। हर इंसान जो है वो अपनी आंखें अपनी लाइक एवरीबडी हैड देयर आईज फिक्स्ड एट देयर फीट, सब अपने पाँवों को ही देखते जा रहे थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो ऊपर देख के किसी और को देख सके। कोई भी किसी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था। ठीक है। बट देन इस सब कुछ के बीच में ये जो क्राउड ऑफ पीपल हैं जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, उस सब के बीच में जो वो है क्या कहते हैं ऑथर, उसको एक अपना दोस्त नज़र आता है, तो उसको चीख कर बुलाता है, स्टेटसन, राइट। उसको बुलाता है कि ही सी समबडी फ्रॉम द एंशिएंट पास्ट। वो उसको अपने पास लाइक लेकिन ये जो नाम है स्टेटसन, यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न नेम, और जो ये है माइले, ये एक एशियन शिप का नाम है। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी इमेज है कि इसको कोई अपना दोस्त नज़र आता है जो कि नाम उसका ऐसा है जो बहुत मॉडर्न है, बट वो उससे रेफरेंस ऐसे करता है जैसे कोई पास्ट, एंशिएंट पास्ट से कोई इसका दोस्त हो। तो ये टेम्पोरल डिसलोकेशन होती है, टेम्पोरल फ्रेगमेंटेशन होती है मॉडर्न लिटरेचर में, जहाँ पे पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट के साथ आके कलेप्स होती हैं और प्रेजेंट पास्ट में जाके गिर जाता है, और हम लोग बता नहीं सकते कि क्या प्रेजेंट है और क्या पास्ट है। ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे मौजूद है, जिसको कहते हैं टेम्पोरल फ्रेगमेंटेशन, जब पास्ट और प्रेजेंट आपस में आके टकराता है और हम ये नहीं बता सकते कि पास्ट कहाँ है और प्रेजेंट कहाँ है। ठीक है। जो बैटल ऑफ माइले था वो 260 BC में हुआ था, प्यूनिक वॉर्स में, तो यानी बहुत एंशिएंट वॉरफेयर है। ठीक है। तो यानी ये एक एंशिएंट वॉर को एक मॉडर्न वॉर के साथ कंपेयर कर रहा है T.S. एलियट इस पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ। ठीक है। फिर दिस पर्टिकुलर पार्ट of the poem ends with basically T.S. Eliot asking his friend कि तुमने क्या कहते हैं like it goes back to वो जो अप्रैल वाली बात थी ना कि nothing is growing anymore and there is only barrenness। तो अब instead of planting seeds and planting flowers people are planting corpses, क्योंकि सिर्फ corpses ही मौजूद हैं, राइट। तो वो कहता है कि तुमने जो corpse अपना plant किया था क्या वो उग गया है, because apparently death is the only thing that grows in the unreal city, और कोई ऐसी चीज़ जो कि खूबसूरत है या जो है मतलब लाइफ डिनोट करती है वो उग ही नहीं सकती। सो इवन द सर्कल ऑफ नेचर एंड द सर्कल ऑफ लाइफ हैज़ बिन डिस्टर्ब्ड बाय डेथ। उसको भी, लाइफ को भी नहीं पता कि वो किस तरह वापस आए इस पर्टिकुलर नेचुरल प्रोसेस के अंदर। सो डेथ कंटिन्यूज़ एंड बिकम्स डेथ एंड ग्रोज एंड बिकम्स डेथ। सो डेथ के बाद डेथ के बाद डेथ के बाद डेथ, कहीं भी बीच में क्या कहते हैं लाइफ की जगह बची नहीं है। ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ द फर्स्ट पार्ट एंड्स। में सारे हमने मॉडर्निज़म के एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, जो तुम लोगों को नज़र आ रहे हैं वो भी तुम लोग मज़ीद देख लेना। हमने जितने भी कवर किए थे क्लास के अंदर वो सब इस पोम के अंदर, और एटलीस्ट जो एक्सेप्ट है उसके अंदर मौजूद हैं। सो गो थ्रू दोज एंड प्रॉबेबली एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्निज़म के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो इस पोम के अंदर से।